So hey again, welcome to my YouTube channel. I hope everyone is doing great. And before proceeding कहीं आगे उसके पहले I would like to request you, if you like my channel video, please like, share and subscribe. And don't forget to press the bell icon so that कोई भी videos अगर मैं post करूँ तो आपको time to time update मिलता रहे. So before proceeding कहीं पे भी किसी और टॉपिक पे पहले हम एक बार रिकैप्चुलेट करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था उस मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में. पहले हमने पढ़ा था कि मनी क्या होता है. आई एक्सप्लेन द टर्म क्या होता है मनी. मनी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, उसकी दो डेफिनेशन आपको क्लियर की थी. सेकेंड, फिर मैंने बताया था कि मनी में कैसे एवोल्यूशंस होते हैं. एवोल्यूशंस आपको 4 बताए थे मैंने. प्रिमिटिव बताया था, मेटल स्टेज बताया था, पेपर करेंसी का बताया था एंड प्लास्टिक मनी के बारे में बात बताया था. उसके बाद मैंने मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैंने कवर अप किया था बार्टर सिस्टम के बारे में कि बार्टर सिस्टम होता क्या है एंड बार्टर सिस्टम क्यों खत्म हो गया, उसकी क्या ऐसी डीमेरिट थी कि बार्टर सिस्टम अब नहीं होता है. मेरे ख्याल से अब मैंने क्लियर कर दिया होगा. अब उसके बाद हम बढ़ते हैं. अच्छा, उसके बाद के पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ. जो हम लोग ने डीमेरिट्स पढ़े ना, ड्रॉबैक पढ़े ना बार्टर सिस्टम के, एकदम सेम वही चीज का उल्टा हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक पे. आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मनी. मनी पढ़ लिया, एवोल्यूशन पढ़ लिया, बार्टर सिस्टम पढ़ लिया. बार्टर सिस्टम जिस जिस चीजों की वजह से फेल हुआ था, खत्म हुआ था, उसी का मेरिट पॉइंट के वजह से जैसे उसका उल्टा कर देना तो वो फंक्शंस ऑफ मनी हो जाता है. बस बुक्स में उसको बाइफिकेट करके दिखाया है कि मनी के 2 फंक्शंस होते हैं. पहला फंक्शन प्राइमरी फंक्शन, सेकेंड फंक्शन आपका सेकेंडरी फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शन को कई कई जगह सब्सिडरी फंक्शन भी बोला गया है. जो सब्सिडरी फंक्शन है वो आपका सेकेंडरी फंक्शन ही है. अगर सेकेंडरी दिया हो, सब्सिडरी दिया हो, प्लीज डोंट कंफ्यूज. सेकेंडरी एंड सब्सिडरी एक ही चीज है. तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं. तो मनी पढ़ लिया कि मनी क्या होता है. मनी क्या होता है, कैसी चीज होती है. एक ऐसा थिंक होता है जो जनरल एक्सेप्टेंस में हमें हेल्प करता है, जनरली एक्सेप्ट होता है. और एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, एक माध्यम होता है जो हमें हेल्प करता है कि हम चीजों को ले दे पाए. कमोडिटी लिया, पैसा दिया, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं. अब जैसे कि हमने बार्टर सिस्टम में पढ़ा था कि स्टोरेज वैल्यू के लैक की वजह से, डबल कॉन्स्टिट्यूएंट बॉन्ड के प्रॉब्लम की वजह से एंड एक्सेट्रा, जो भी डिफरेंट हमने ड्रॉबैक उसके डिस्कस किए थे, उसी का जस्ट उल्टा कि वो चीजें मनी में है वही मेरिट होगी, वही फंक्शन होगा मनी का. तो मनी का 2 फंक्शन है, वही चीज प्राइमरी. प्राइमरी के 2 पार्ट हैं. जो हमने 5 फंक्शन पढ़े, प्राइमरी के उसके 5 में से 2 पार्ट हैं एंड सेकेंडरी के उस 5 में से लास्ट 3 पार्ट हैं. प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या होता है, इनिशियल फंक्शन. मनी का इनिशियल फंक्शन क्या होता है आप खुद सोचो. मैंने डेफिनेशन में क्लियर किया था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यस इट इज. पहला फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन का पहला पार्ट है कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मैंने क्लियर किया था. मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, पैसा एक माध्यम है लोगों के लिए कि वो वस्तुएं, वो कमोडिटीज को खरीद पाए, अपने कंजम्पशन को फुलफिल कर पाए. इसलिए उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला गया है और ये आ रहा है प्राइमरी फंक्शन में. सेकेंड प्राइमरी फंक्शन का पार्ट है कि वो मेजर ऑफ वैल्यू की बात मैंने बोली थी कि हम आज नोट देखते हैं, कॉइन्स देखते हैं, तो उसमें फेस वैल्यू पे लिखा रहता है कि वो 10 रुपए का कॉइन है, वो 10 रुपए की नोट है, तो उसमें एक मेजर ऑफ वैल्यू है. तो इसीलिए ये प्राइमरी फंक्शन के सेकेंड फंक्शन पे आता है. आई एम रिपीटिंग, प्राइमरी फंक्शन का पहला पार्ट कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. वो क्यों है, क्योंकि वो एक माध्यम है. पैसा एक माध्यम है जिससे कि हम दूसरी कमोडिटीज को अपने नीड के अनुसार, हम कंज्यूम करने के अनुसार हम उसको खरीदते हैं. मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सेकेंड कि मनी क्या है, एक मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, उसकी एक वैल्यू है, एक यूनिट है उसकी, कि हम जान रहे हैं कि मनी की एक यूनिट है, उस यूनिट के अनुसार ही हम पैसे को दे और ले रहे हैं. सपोज ये मार्कर अगर 10 रुपए का है तो हमें पता है कि हमको 10 रुपए की ही नोट देनी है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है. तो उसकी यूनिट की वजह से ना, हमको उसकी यूनिट पता है कि हमको इसकी वैल्यू जो है 10 रुपए ही देनी है, तो हम अपने जेब से 10 रुपए निकालेंगे और इंसान को 10 रुपए देंगे, खत्म बात. इसीलिए प्राइमरी फंक्शन में ये 2 फंक्शन आते हैं.
फिर मूव इट टू द नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन, जिसको हम लोग सब्सिडरी फंक्शन भी बोलते हैं। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, अब वैल्यू हो गया। अब जो लास्ट के 3 बार्टर सिस्टम के जो ड्रॉबैक थे वही इसके मेरिट है, यहाँ पे वही इसके सेकेंडरी फंक्शन के फंक्शन है मनी के। तो फिर सेकेंडरी फंक्शन या सेकेंडरी या सब्सिडरी फंक्शन का पहला फंक्शन आता है कि डिफर्ड पेमेंट। हमने कल ही आपको एग्जांपल दिया था, राशन की दुकान में गए और बोला कि भैया आप ये मार्कर का ना लिख लेना मेरे खाते में, मेरे अकाउंट में लिख लेना। तो ये अब क्या बोले कि आप इस मार्कर का पेमेंट फ्यूचर में दोगे, डिफर पेमेंट करोगे आप, चाहे डिफर चाहे फ्यूचर चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल, तीनों में से कोई भी वर्ड आएगा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको समझ जाना है कि वो सिर्फ फ्यूचर पेमेंट की बात कर रहा है। आई एम रिपीटिंग, चाहे डिफर पेमेंट चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट चाहे फ्यूचर पेमेंट, तीनों में कोई भी पेमेंट अगर आए, कोई भी वर्ड आए, नाम आए, मेरा मतलब है, तो आप उसको फ्यूचर पेमेंट ही समझोगे। ओके कम ऑन। आप ये इसकी बात मैं बता रही थी कि उसने अकाउंट में लिख लिया कि हाँ इस लड़की को 10 रुपए कल देने हैं। तो 10 रुपए मतलब क्या हुआ कि आप उसको फ्यूचर में पे कर सकते हो ना, मनी की इतनी पोटेंशियल है कि वो आप उसको फ्यूचर में पे कर सकते हो। तो ये सेकेंडरी या सब्सिडरी फंक्शन का दूसरा फंक्शन हुआ। फिर सेकेंड उसके पॉइंट पे आते हैं कि स्टोरेज ऑफ वैल्यू। अब भैया जब मेटल वेटल हुआ करते थे इतने भारी भारी, तो उसको जेब में रखे तो हम घूम नहीं सकते हैं, इतने भारी भारी मेटल्स हम लेके घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ घूमेंगे। लेकिन आजकल आप ट्रेवल करते हो, गोवा जाते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो, तो आराम से पैसे को स्टोर कर सकते हो, अपने साथ कैरी कर सकते हो, अपने साथ रख सकते हो आराम से। आपका पॉकेट है, आराम से आपने नोट निकाली, नोट रख सकते हो, कॉइन्स रख सकते हो। तो उसका एक बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक है कि आप आराम से उसको स्टोर कर सकते हो। आई होप मैंने क्लियर किया होगा। फिर तीसरा एंड लास्ट फंक्शन आता है सेकेंडरी या सब्सिडरी फंक्शन में कि उसकी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि मैंने ये खरीदा और इसके बदले में मैंने पैसे दिए। तो मनी की तो है ना ये कैपेबिलिटी कि आप एक कमोडिटी को ले रहे हो और उसके बदले आप पैसा दे रहे हो। दैट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये 5 ही ड्रॉबैक आपको मैं याद करने का तरीका बता रही हूं कि ये 5 ड्रॉबैक जो बार्टर सिस्टम के थे, यही आपको जस्ट आप फ्लिप कर दोगे, उसका उल्टा कर दोगे। जो वहां पे लैक था यहाँ पे वो लैक नहीं है। ये सारे फंक्शंस हो जाते हैं मनी के इन अ पॉजिटिव वे, इन अ मेरिट फॉर्म। और उसको बस बुक्स में क्या किया, उसको बाइफिकेट कर दिया है कि पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन असेसमेंट में पूछ लेता है कि क्या प्राइमरी फंक्शन, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो लोग सोचने लगते हैं प्राइमरी, हमने तो 5 फंक्शन पढ़े हैं, तो प्राइमरी फंक्शन का मतलब क्या है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइमरी फंक्शन का मतलब वो इनिशियल के 2 फंक्शन की बात कर रहा है। पहला कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और सेकेंड कि वो मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब उसका यूनिट को आप मेजर कर सकते हो। कभी कभार पूछ लेता है व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द मनी, तो वो लास्ट 3 फंक्शंस की बात कर रहा है कि आप उसको फ्यूचर में पे कर सकते हो, आप फ्यूचर में पे कर सकते हो, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट आप कर सकते हो, या फ्यूचर या तो डिफर पेमेंट कर सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो, एंड लास्ट की उसकी ट्रांसफर वैल्यू है। इज इट क्लियर? यही फंक्शंस ऑफ मनी है। अगर सिर्फ पूछता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, उसको अच्छे से आप बाइफिकेट करके दिखाना चाहो तो दिखाओ, अदरवाइज अगर आपके पास टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो इन 5 फंक्शंस को भी आप बता दोगे तो टीचर समझ जाएगा। टीचर क्या, किसी को भी आप एक्सप्लेन भी करना चाहोगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ आपको फंक्शंस ऑफ मनी का पता है कि फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है और मनी क्या होता है। आई एम क्लियर? सो थैंक यू अगेन।